निकलो निकलो निकलो। घर में पड़े पड़े तुम करते भी क्या हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, घर का सारा खर्चा तो मुझे देखना पड़ता है। मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें कैसे झेल रही हूँ, ठीक है? और मेरी बात ध्यान से सुनो, अगली बार यहाँ तभी आना जब कोई काम धंधा हो, ठीक है? वरना अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और यहाँ खड़े क्या हो, निकलो यहाँ से। दीदी, आपसे एक बात पूछें, आजकल भैया दिखाई नहीं देते घर पे, कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? मैंने तेरे भैया को घर से बाहर निकाल दिया। क्या? घर से बाहर निकाल दिया? दीदी आप मजाक कर रहे हो है ना? सच सच बताओ ना, कहाँ गए हैं भैया? मैंने सच में तेरे भैया को घर से बाहर निकाल दिया। वैसे भी पिछले 1 साल से वो काम धंधा तो करते नहीं थे। घर का सारा खर्चा मुझे देखना पड़ता था। बिजली का बिल मैं भरती थी, घर का राशन भी मैं लाती थी, यहाँ तक कि घर का रेंट भी मैं पे करती थी। फिर उस आदमी का यहाँ क्या काम? भैया कमाते नहीं है तो आपने उन्हें घर से निकाल दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे भैया इस घर के मालिक होने के साथ साथ आपके पति भी हैं, और भला एक पत्नी पति को घर से बाहर निकाल कैसे सकती है? दीदी दीदी आपने बहुत गलत करा भैया के साथ। ये आपने क्या कर दिया? ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ उसे निकाल सकती हूँ। और तुझे भी जाना है तो तू भी जा सकता है, जाके अपना काम कर ले। लेकिन दीदी मैं... लेकिन वैकिन कुछ नहीं, नौकर है नौकर की तरह रहे, ठीक है? चुपचाप जाके अपना काम कर ले। दीदी आपसे कुछ कहना था। अब क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात है दीदी, लेकिन आजकल ना लोगों के घर तो बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे रह गए। पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को लोगों ने गुड्डे गुड़िया का खेल बना के रख दिया है। जरा जरा सी बात पर लोग अलग हो जाते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं। दीदी ये कैसा रिश्ता निभा रहे हैं हम लोग? दीदी बेचारे भैया इतने अच्छे इंसान हैं, इस घर को उन्होंने इतने अच्छे से चलाया है। पिछले कुछ समय से अगर उनके साथ चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, उनका समय बुरा चल रहा है, तो आपने उनकी पत्नी होकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अरे आपको तो उनका साथ देना चाहिए था इस बुरे समय में। दीदी आपकी और भैया की शादी से पहले ना भैया ने मेरी बहुत मदद करी है। मुझे कैंसर था और भैया ने मेरा इलाज करवाया, यहाँ तक कि भैया ने घर बिठाकर मुझे खिलाया। इतने अच्छे हैं हमारे भैया। और दीदी आप ये भी तो देखिए कि शादी के बाद तो भैया ही कमा रहे थे ना, आपके लिए क्या कुछ नहीं करते थे वो। मैं देखता था कि रोज रोज आपके लिए नई नई चीजें लाते थे, आपको बाहर घुमाने ले जाया करते थे, इतना कुछ करते थे। फिर भी आज थोड़े समय के लिए अगर वो बिना नौकरी के बैठ भी गए, आज थोड़े समय के लिए अगर बिना काम के वो बैठ भी गए, तो उन बेचारे को आपने घर से बाहर निकाल दिया, उन्हीं के घर से निकाल दिया। दीदी मैं भी अपने घर का मर्द हूं, और आपको पता है हम मर्द लोग जब कमाते हैं ना तो हमारी सारी कमाई घर में ही खर्च हो जाती है। पता नहीं आखिरी बार मैंने कब अपनी तनख्वाह का मुंह देखा था। मेरी तनख्वाह मेरे ही काम नहीं आ पाती। ये कपड़े देखिए ना दीदी, 1 साल हो गए इन कपड़े को। मैंने अभी तक नए कपड़े लेने की नहीं सोची, क्योंकि घर परिवार के खर्चे ही इतने होते हैं। और अगर कभी कुछ पैसे बच भी जाते हैं तो उनसे मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े ले लेता हूँ ताकि वो खुश रहें। दीदी मर्द तो हमेशा अपने परिवार के लिए कमाता है, लेकिन जब बारी औरत की आती है तो वो अपने घर परिवार को क्यों भूल जाती है? वो अपने आप को बड़ा क्यों समझने लगती है? मर्द को नीचा क्यों दिखाने लगती है? दीदी आपको पता है मेरी बीवी पिछले 1 महीने से बिस्तर पे पड़ी है, क्योंकि उसकी टांग की हड्डी टूट गई और वो कोई काम नहीं कर सकती है घर का। पिछले 1 महीने से मैं आपके घर का काम करता हूँ, दूसरे घर में जाके काम करता हूँ, और ये सारा काम निपटाने के बाद मैं अपने घर का काम भी करता हूँ, खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, झाड़ू पोछा करता हूँ, यहाँ तक कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैं देखता हूँ। लेकिन दीदी मैंने तो अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं निकाला, जैसे आपने भैया को घर से बाहर निकाल दिया। और दीदी ऐसा करके तो आप ये साबित करना चाहती हैं कि पति पत्नी में से जो भी घर पर रहेगा, जो भी पैसे नहीं कमाएगा, वो नाकारा है, बेकार है एक दूसरे के लिए। दीदी आज जो आपने करा है ना, ऐसा करके आप समाज के लिए एक उदाहरण दे रही हैं कि जो पति घर में बैठते हैं
वो निकम्मे ही होते हैं। और पति की इज्जत तभी होगी जब वो कमाएगा। मैं तो नौकर आदमी हूं, जैसा कि आपने कहा। मेरा क्या हक बनता है भैया और आपके बीच में बोलने का। लेकिन बस इंसानियत के नाते मैं यही कहूँगा कि एक बार मेरे भैया को मौका देके देखिए। क्या पता चीज़ें सुधर जाएं, क्या पता आपका ये रिश्ता बच जाए। और दीदी सच बताऊँ ना, तो एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। जब औरत की शादी होती है ना, तो उसके लिए उसके माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। सिर्फ उसका पति उसके साथ रहता है जिंदगी भर। आज अगर आपके पति आपके साथ नहीं होंगे ना, तो ना आप अपने मायके के रहोगे और ना आप अपने ससुराल के रहोगे, और ना ये समाज आपकी इज्जत करेगा। इसलिए दीदी मैं यही कहूँगा कि मेरे भैया को वापस ले आओ, उन्हें एक मौका और दे दो, चीज़ें सुधर जाएंगी। दीदी रिश्तों में अनबन तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम रिश्ते ही तोड़ दें। बाकी आप जानो दीदी, मैं तो बस आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ। हाँ, तू सही बोल रहा है। जब वो कमाते थे तो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। मेरे लिए रोज़ नए नए तोहफे लेके आते थे और कभी मुझे कोई चीज़ लेने से मना नहीं करते थे। और आज मैं कमाने लगी हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई। मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी करना तो क्या, मैंने तो उनको घर से निकाल दिया। आज उनका बुरा वक्त चल रहा है तो मुझे उनका साथ देना चाहिए था, और मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। धन्यवाद रामू, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी जाती हूँ, तेरे भैया को लेकर आती हूँ। और मुझे माफ़ कर दे रामू, मैंने तुझसे अभी जो बदतमीजी करी उसके लिए। मैं तेरे भैया को अभी लेके आती हूँ, तू बस यहीं पे रुकी हो, ठीक है?